सवाल, दावे और सच्चाई की तलाश। आपके सामने हम हाजिर हैं। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अब चर्चा का केंद्र कोई नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा युवक बन गया जो पूरे देश में आंदोलन के दौरान मंच पर कम और लोगों को भी ज्यादा दिखाई दिया। यह युवक है मोहम्मद जुनैद मलिक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जुनैद लोगों को पानी पिलाया, जंतर मंतर पे खाना बांटा, प्रदर्शनकारियों की सेवा करते दिखाई देते थे। लेकिन अब वहीं जुनैद पर आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन उनके परिवार को परेशान कर रहा है। इस पूरे मामले के 3 बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या वास्तव में यूपी पुलिस जुनैद के पिता को थाने बुलाया था? क्या उनके परिवार पर दबाव बनाया था, या फिर केवल एक पक्ष का दावा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिन संगठनों और लोगों के साथ जुनैद आंदोलन के दौरान खड़े रहे, क्या मुश्किल के वक्त उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया? जुनैद खुद दावा कर रहे हैं कि उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक छोटे से मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला हजारों लोगों को कई दिनों तक भोजन और पानी की व्यवस्था कैसे करता रहा? सबसे सोचने की बात, कुछ लोगों को तो हजम ही नहीं हो रहा होगा कि कमाई कहां से हुई। फिर लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया और आर्थिक सहयोग के जरिए व्यवस्था की गई। सवाल यह है कि सबसे बड़ा ज्यादा चर्चा ये हो रहा है कि जुनैद के अनुसार वो गाजियाबाद के मंसूरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची, उनके पिता से पूछताछ करी, बैंक खातों की जानकारी मांगी, ये जानने की कोशिश करी कि आंदोलन के दौरान भोजन और पानी का खर्च किसने उठाया था। हालांकि ये स्पष्ट बेहद रूप से जरूरी है। ये सभी दावे फिलहाल जुनैद और उनके परिवारों की ओर से किए गए हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी ओर मेरठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि उनके पास ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है और न ही परिवार के किसी सदस्य को उठाए जाने की जानकारी है। यानी इस मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। अब बात उस सबसे बड़े सवाल की है जो आम लोगों के मन में भी है। यदि जंतर मंतर पर रोजाना बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही थी, तो उसका खर्च आखिर किसने उठाया? और जुनैद का कहना है कि यदि उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया, उनके अनुसार देश भर में लोग ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कर रहे थे, वो केवल एक वितरण और व्यवस्था संभाल रहे थे। तो यदि ऐसा है तो ऑनलाइन ऑर्डर का रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद होता है। स्विगी हो, जोमेटो हो, जेप्टो हो, कहीं से भी हो। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां संबंधित प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि भोजन और अन्य व्यवस्थाओं से वित्तीय स्रोत क्या था। इसलिए ये कहना कि पैसा कहां से आया, इसका अंतिम उत्तर अभी भी किसी के पास नहीं है। यह जांच का विषय है, ना कि केवल सोशल मीडिया के दावों का। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना जांच एजेंसियों का अधिकार है, लेकिन यदि किसी के साथ कानून से परे जाकर अनुचित व्यवहार हुआ हो तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति पर आर्थिक सहयोग या फंडिंग को लेकर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब भी तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने और दोनों पक्षों के प्रमाण सामने आने के बाद तय हो सकेगा कि आरोप सही है या गलत। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस मामले में भावनाओं से ज्यादा जरूरत तथ्यों और सबूतों की निष्पक्ष जांच की है। किसकी जांच की जाए? क्या उसे सिर्फ मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है, या उसको इंसानियत के नाते से, इंसानियत के नजरिए से देखा जा रहा है?
लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति हजारों लोगों को कई दिनों तक खाना कहां से खिलाए, इनकम का स्रोत क्या है। तो अगर इंसानियत के नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने अपना इंसानियत चेहरा जनता के सामने शामिल किया, पेश किया। लेकिन इन सब जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी और हम आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे कि आगे की क्या जांच चल रही है और जुनैद के साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। जुनैद वास्तव में कई आर्थिक सहयोगों से ये मुहिम हासिल किया या इंडिपेंडेंट अपने दम पर किया, ये तो जांच आने के बाद ही सच का पता चल सके।